साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का विषय टॉपिक रूहानियत जीवन का सार। तो बहुत ही सुंदर विचार, ये भावना है, बहुत ही सुंदर ये संदेश है। तो निवेदन यही कि वीडियो पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, रूहानियत यानी आध्यात्मिकता ही जीवन का सार है। यह आए जाए तो इंसानियत भी इंसान का अंग बन जाती है। रूहानियत को समझने के लिए अध्यात्म को समझना जरूरी है। अध्यात्म आत्म तत्व की विवेचना करता है। यह परमात्मा से मिलन और उससे उत्पन्न आनंद की अनुभूति कराता है। सत्संगत, आत्म तत्व नित्य और अविनाशी है और यह समाप्त प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। अध्यात्म मानवता है कि जैसे भाप, कोहरा, बादल, बूंद और बर्फ आदि में जल भरा है, वैसे ही परमात्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड परिपूर्ण है। सासंगत, अनादिकाल से ब्रह्मांड की सक्रियता का कारण ब्रह्मज्ञानियों ने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त अनंत ऊर्जा के स्रोत ब्रह्मा को ही माना है। ब्रह्मांड में जड़ चेतन सभी पदार्थों के अस्तित्व एवं घटनाओं का कारण यही ब्रह्मा ऊर्जा है और सूक्ष्म एवं अदृश्य है। सासंगत, संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। सासंगत, सतगुरु की कृपा से जब ज्ञान दृष्टि मिल जाती है, तब इंसान इस संसार में रमे राम का साक्षात दर्शन करने लगता है। फिर उसका ध्यान नश्वर संसार से हटकर केवल एक ब्रह्मा पर ही केंद्रित हो जाता है। पहले तो मन नश्वर संसार के चक्करों में दौड़ता था, वहीं अब परोपकार, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि के संगम से सराबोर हुआ रहता है। बंदा वही है तो मानवता का रूप निखारे, क्योंकि मानव से है उच्चतर मानवता का रूप, होती मानवता जहाँ मानव ब्रह्मा स्वरूप। सासंगत, अज्ञानता की आग में जल रहा है आज के मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। सत्संगत, जीवन जीने का सही ढंग सतगुरु ही बताते हैं। पूर्ण पैगंबर बार बार धरती के पाप का बोझ कम करने के लिए आते हैं। संत वाणी का सार यही है कि संसार के जीव के दो मार्ग होते हैं, एक विषय भोगों की तरफ जाने वाला, दूसरा रूहानियत की ओर जाने वाला। सत्संगत, विषय भोगों वाला मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, जबकि रूहानियत की ओर जाने वाला ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। जो भोगों का चिंतन करते हैं वो बार बार आगमन के चक्कर में फंसते हैं। उनमें भोगों की आसक्ति अधिक होती है, फलस्वरूप वो खुद भी डूबते हैं और औरों को भी डुबोते हैं। सासंगत, जो रूहानियत की ओर चलते हैं वो सतगुरु के आशय अनुसार चलते हैं। सतगुरु मानव शरीर में स्वयं निरंकार का साकार रूप है। सतगुरु जन्म जन्मांतर से भटकी रूहों को प्रभु का ज्ञान देकर आवागमन के बंधनों से आज़ाद करा देते हैं और जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं।
सासंगत सतगुरु जब परमपिता परमात्मा के दर्शन कराते हैं तो रूह की भटकन समाप्त हो जाती है और रूह को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। संतों ने फरमाया है, मेरी रूह भटक रही थी, मैनू मिल गया ठिकाना। मैं जरा सा सिर झुकाया, मेरा मुखिया आना जाना। सासंगत इस प्रभु परमात्मा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो इससे बढ़िया जीवन और कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर जानने का अर्थ तत्व ज्ञान से है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो मुझ में तत्व रूप से जानता है, मैं उसके चारों ओर पहरा देता हूँ और मेरा ऐसा भक्त जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ऐसे जीवन को ही श्रेष्ठ माना गया है। पुरातन संतों ने रूहानियत अपनाकर कर्म किया और स्वयं इंसानियत वाला जीवन जीकर दिखाया। ऐसा जीवन सभी को जीना चाहिए। सत्संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।